नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे हैं मैं रमेश गांधी, प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ। बाबा बागेश्वर धाम इतनी तारीफ भी मत करो। हमारे साथ जुड़ गए महाराज, क्या कहना है? वो हत्या हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है? महाराज, हत्या जो हो रही है उसका कारण कहीं ना कहीं हम ही आप हैं, क्योंकि हम आप संगठित नहीं हो, हम आप नहीं जाग रहे हो। हम आप अपनी लड़ाई दूसरे के भरोसे छोड़ दिए हैं कि ये आएंगे लड़ने, फलाना आएंगे, ढिपकाना आएंगे, बजरंग दल आएगा, ये आएगा, वो आएगा लड़ने के लिए। हम आप जब तक अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तब तक ऐसे अत्याचार होता रहेगा, और इसके लिए सभी सनातनी को एकजुट होकर आगे आगे आवाज उठानी पड़ेगी और इसको अपनी लड़ाई बनाना पड़ेगा। गौ सेवक के नाम पे बाबा बागेश्वर धाम आ रहे हैं, यहाँ उसका साथ क्यों नहीं दे रहा है? महाराज आपकी सारी बात सही है, सारी आप चाहे मतलब अपनी पार्टियों के ऊपर जाएंगे तो सबको अपनी गद्दी प्यारी है। भजन लाल को भी अपनी गद्दी चाहिए, मदन लाल को भी अपनी गद्दी चाहिए, सबको गद्दी ही चाहिए। मेन रीजन है आपके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपके लिए कोई और नहीं आएगा लड़ने। गौ माता को संरक्षण एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, न बागेश्वर धाम कर पाएंगे, न भजन लाल। जब तक आप नहीं उठोगे, आप नहीं लड़ोगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। सुप्रभात। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज के घूमते आईने में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चर्चा कर रहे हैं हम उस महान हस्ती की जो सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पण कर रहा है और अलख जगा रहा है। देश के कोने कोने में राम कथा कर कर, पद यात्रा निकाल कर उस महान युवा तुर्क कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा कोटे में गौ माता मर रही है, उस पर भी आप अवश्य बोलना। बागेश्वर धाम कल माँ वसुंधरा की, माँ चंबल की और माँ शेरावती की धरा पर झालावाड़ के कोरोना हवाई अड्डे पर उतरेंगे और वह सीधे जाएंगे अपने विश्राम गृह मोडक में करोड़पति मोडक सीमेंट फैक्ट्री के बड़े भारी ठेकेदार कमल जैन के निवास पर। वहाँ वह अपने कट्टर अनुयायियों से और भक्तों से मुलाकात करेंगे। 23 तारीख से वह कथा का वाचन करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको हम आगाह कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, और आप अपने मधुर कंठ से उस महान आधुनिक सत्ता का चोला ओढ़े हुए उस भ्रष्ट व्यक्तित्व के कृतित्व के प्रशंसक चेले हैं आपके। इसको हम अंगीकार करते हैं, लेकिन जनता का, माँ सरस्वती के विद्या के मंदिर का और अन्नदाताओं का जिस प्रकार वह शोषण करते हैं, उनके कारनामों को तो आप अपनी भविष्यवाणी, अपनी पर्ची और अपने वाईफाई के माध्यम से पहले अध्ययन तो करते। करोड़ों रुपए चंदा कर कर पद यात्रा, कलश यात्रा और अन्य माध्यमों से अपनी ही पब्लिसिटी कर रहे हैं आपकी कम। उस घर घर रचाने की अब, घर घर रचाने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां।
शिक्षा मंत्री का चरित्र, चाल और चित्रण आप अपने वाईफाई से अभी भी देखिएगा कि उसने जब से अपना शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाला है तब से कितने बच्चे मर गए हैं, कितने स्कूल गिर गए हैं और स्कूलों में मांस मदिरा पकड़ाया जा रहा है, शिक्षिकाएं डांस कर रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। ऐसे शिष्टाचारी मंत्री के छत्र छाया में आप अपना पंडाल लगाकर भगवत कथा कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं, हनुमत कथा कर रहे हैं। ये तो बालाजी महाराज भी देख रहे हैं। कुल मिलाकर उस सत्ता के आधुनिक रावण का तो हम जैसे ही निर्भीक निष्पक्ष माँ सरस्वती के कलमकार पुत्र वध करेंगे। आप कितना आशीर्वाद दे दीजिएगा, लेकिन अब मंत्रिमंडल में वो रह नहीं पाएगा और मुख्यमंत्री का जो आपके माध्यम से ख्वाब देख रहा है अब पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी भ्रष्ट नीतियाँ हनुमान जी भी देख रहे हैं। कुल मिलाकर आप कल आ रहे हैं, परसों कथा कर रहे हैं, 25 तारीख को दिव्य दरबार लगाएंगे। आपने अगर उस व्यक्ति की पर्ची नहीं खोली तो हम मानेंगे कि बागेश्वर बाबा का वाईफाई पक्षपात करता है। ऐसे व्यक्तियों का चरित्र जन अदालत में खोलना चाहिए आपको। कथा अपनी जगह है और खलनायक अपनी जगह है। कुल मिलाकर मदन दिलावर का आपने अपने वाईफाई से आपकी जो जन अदालत, जन चौपाल, जन सुनवाई में पर्ची खोलते हैं, पर्ची अवश्य खोलना। हम आपके हैं, सदा रहेंगे और बालाजी की तो हम पर इतनी कृपा है कि सुबह शाम हम उनका नाम जपते हैं तो बड़े बड़े भ्रष्ट नकारे निकम्मे मंत्रियों को, अधिकारियों को ठिकाने लगाते हैं और उनको जन अदालत में नंगा करते हैं। कुल मिलाकर आपकी कथा जब ही सार्थक सिद्ध होगी जब इस व्यक्ति दिलावर द्वारा करोड़ों अरब रुपए चंदा किया गया है वाईफाई के माध्यम से जन अदालत में, उसका ब्यूरो इससे मांगकर प्रस्तुत करेंगे, तभी आपकी कथा सार्थक होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। कोटा की धरा पर, रामगंज मंडी की धरा पर। लेकिन दुख इस बात का है, इस अहंकारी रावण जिसका पूर्व मंत्री वसुंधरा के कार्यकाल में जब अट्टू से ये विधायक थे तो उनके सुपुत्र ने क्या दुर्गति की थी और कैसा लाइन अटैच किया था राजनीति से। लेकिन एन कैन प्रकरण आरएसएस का चोला पहनकर टिकट पा गए और पाकर रामगंज मंडी में क्या क्या गुड़ खिला है ये आप वाईफाई से देखें।